साथियों नमस्कार, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप लोगों को पता है कि नया साल आने वाला है। बहुत से बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि हम नए साल से कंप्यूटर को सीखेंगे, लेकिन हम कंप्यूटर अगर सीखना चाहते हैं तो कंप्यूटर में हमको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो आज इस बात को लेकर के हमने क्या किया है, एक वीडियो बनाने के लिए सोचा था, तो हम आज इसको बनाने वाले हैं। इससे ये हो जाएगा कि जो भी बच्चे जिनको ये नहीं पता है कि हमको कंप्यूटर में कौन सा कोर्स करना चाहिए या हमारे लिए कौन सा कोर्स सही रहेगा, ओ लेवल करना चाहिए, डीसीए करना चाहिए, टैली करना चाहिए या बेसिक के कौन कौन से कोर्स होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, आज इस चीज़ को लेकर के एक वीडियो बनाया है। इसमें आपको हर एक चीज़ के बारे में पता चल जाएगा कि हमको कौन सा कोर्स पहले करना चाहिए, ठीक है। तो आप देख भी रहे होगे कि यहाँ पे हमने लिख करके भी रखा है कि कंप्यूटर में कौन सा कोर्स करना चाहिए। जो भी नए बच्चे होते हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, उनको ये भी नहीं पता है कि हमको कौन सा कोर्स करना चाहिए, उनको लेकर के आज हमें वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलते हैं आगे, क्या क्या चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं और इसमें क्या आपको करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1 पर क्या लिखा हुआ है कि अगर हम यहाँ पे देखें कि कंप्यूटर बेसिक कोर्स, कि कंप्यूटर में वो कौन कौन से बेसिक कोर्स होते हैं जो बच्चे को करना चाहिए। चलिए अब उसमें कोर्स के बारे में हम आपको जानकारी बताते हैं। कोर्स के बारे में देखते हैं कि पहला कोर्स हमने कौन सा लिख करके रखा है, एडीसीए। एडीसीए के बाद लिखा हुआ है डीसीए। डीसीए के बाद आप देखोगे टैली, फिर लिखा हुआ है पीजीडीसीए और ट्रिपल सी और ओ लेवल, ठीक है। तो इस तरीके के हमने ये कुछ ही कंप्यूटर के बेसिक कोर्स रखे हैं, होते तो इससे ज़्यादा भी हैं। आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, जैसे यहाँ पे एडीसीए लिखा हुआ है, तो एडीसीए क्या है, हमारा एकदम बेसिक कोर्स है जो हमें लगता है कि जो भी चाहे नए बच्चे हों या जिसने कंप्यूटर अभी तक नहीं सीखा है तो उसको एडीसीए का कोर्स तो करना ही चाहिए, क्योंकि एडीसीए एक ऐसा कोर्स है जो कंप्यूटर में बेसिक चीज़ों को आपको सिखाने में मदद करता है। मतलब आपको बेसिक कंप्यूटर के बारे में जानकारी अगर है तो फिर आप कोई अदर कोर्स करोगे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ कोर्स दिए गए हैं। हमने आज क्या किया है, आज हमने ओ लेवल के बारे में आपको पूरा बताने की कोशिश की है कि मतलब ओ लेवल हमको कहाँ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आप घर बैठे भी ओ लेवल कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग में ही जाओ, ज़रूरी नहीं कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओ तब आपका ओ लेवल हो पाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आप घर बैठे भी ओ लेवल का कोर्स कर सकते हो, वो आज पूरी हम आपको जानकारी देने वाले हैं, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे क्या दिया है, ओ लेवल 2026। आपको पता है कि 2025 तो विदाई पर है, 2025 जो है वो क्या है, अब इसकी विदाई है। तो हम अब जो ओ लेवल करेंगे वो कब करेंगे, 2026 में, और आपका एग्ज़ाम कब होगा, जुलाई में, ठीक है। हमें आपको ये चीज़ें बतानी है कि आपको जुलाई में एग्ज़ाम देना है या जनवरी में एग्ज़ाम देना है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। देखो एग्ज़ाम की अगर बात करोगे, ओ लेवल का जो एग्ज़ाम होता है वो साल में सिर्फ 2 बार होता है, 2 बार एग्ज़ाम होता है। एक बार आपका जनवरी में होता है जो कि आपके आने वाले हैं 2025 के। जिन लोगों ने 2025 में अपना रजिस्ट्रेशन किया था उनके एग्ज़ाम जनवरी 2026 में होंगे। कहाँ पे होंगे, इसको हटा देना, यहाँ पे क्या होगा, जनवरी में एग्ज़ाम होगा। कब होगा, जनवरी 2026 में होगा। लेकिन किसका होगा, जिन लोगों ने 2025 में अपना रजिस्ट्रेशन किया था। लेकिन अब जो एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में होंगे। कब होंगे, जुलाई 2026 में होंगे, ठीक है। साल में एग्ज़ाम 2 बार होते हैं, एक बार होता है आपका जनवरी में, ठीक है, और एक बार एग्ज़ाम आपका होता है जुलाई में। इस चीज़ को आपको क्लियर करना है। जब भी आप रजिस्ट्रेशन ओ लेवल का करोगे आपको साल में 2 बार एग्ज़ाम देने का चांस मिलता है, ठीक है, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में। अब आगे चलते हैं कि अगर जो लोग जुलाई 2026 में ओ लेवल करना चाहते हैं वो कैसे करें, मतलब आप किस तरीके से कर सकते हो, ये आपको याद रखना है। तो हम आपको ये बताने वाले हैं कि ओ लेवल आप किस तरीके से कर सकते हो। ओ लेवल आपका 2 तरीके से होता है। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो वहाँ पे पूछेगा आपको डायरेक्ट या फिर ये आपसे पूछेगा डायरेक्ट या तो फिर इंस्टीट्यूट से। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या है, आपको इसके बारे में अंतर पता होना चाहिए। इन दोनों में अगर आपको ये अंतर पता है कि डायरेक्ट क्या है और इंस्टीट्यूट से करने में क्या है। देखो, चाहे आप ओ लेवल डायरेक्ट करो, मान लिया आप जब भी रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो वहाँ पे पूछा जाता है कि आप डायरेक्ट भरना चाहते हो या फिर किसी कोचिंग संस्थान से भरना चाहते हो। चाहे आप डायरेक्ट ओ लेवल करो
या किसी इंस्टीट्यूट से करते हो, मतलब किसी कोचिंग संस्थान से करते हो, कोई फ़र्क नहीं है। बस इतना सा फ़र्क होता है कि अगर आप डायरेक्ट फार्म भरते हो तो यहाँ पर आपको जो पढ़ाई है वो स्वयं से करना होगा। देखो पढ़ाई स्वयं से तो यहाँ पर भी करना होगा, लेकिन ये है कि यहाँ पे नोट्स वगैरह सब आपको अपने पास से, किताब ये सब चीज़ें आपको खरीदना होगा। लेकिन वही चीज़ अगर आप किसी कोचिंग संस्थान से करते हो तो वहाँ पे आपको हेल्प ये मिल जाती है कि आपको गाइड किया जाएगा। संस्थान से करने का मतलब यही है कि आपको गाइड किया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है, आपको किस तरीके से पढ़ना है, आपको काहे की तैयारी करना है, क्या-क्या चीज़ें पढ़ना, इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। वहाँ पे आपको टीचर पढ़ाएँगे। यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला नहीं होगा, आपको यूट्यूब की सहायता से या मान लें किताबों की सहायता से आपको पढ़ना होगा। दूसरी चीज़, चाहो तो आप अपना फार्म डायरेक्ट भर के और किसी कोचिंग संस्थान में भी जा कर के पढ़ सकते हो। ठीक है, मान लिया वहाँ पे फार्म वगैरह आपको कुछ भरना नहीं है, अपनी प्रैक्टिकल पेपर की फीस अपने आप सबमिट करोगे, बस वहाँ पे आप क्या करने जाओगे, पढ़ने जाओगे और एग्ज़ाम वगैरह की सब तैयारी आपकी हो जाएगी। बस इतना सा अंतर है कि डायरेक्ट में स्वयं पढ़ना होता है, यहाँ पे आपको किसी संस्थान में जाकर के बैठ के पढ़ना होगा, वो आपको गाइड करेगा। बस इतना ही अंतर है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं होती। आप जिस तरीके से ओ लेवल करना चाहो उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। ओ लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो 2026 में, कब देना चाहते हो? जुलाई 2026 में अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपको हम बता दें कितने ओ लेवल में एग्ज़ाम होते हैं। एक तो आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, दूसरा आपका प्रैक्टिकल। हमने यहाँ पे लिख करके भी रखा है थ्योरी और प्रैक्टिकल। देखो याद रखिएगा, जो थ्योरी के एग्ज़ाम 4 हमारे ये होते हैं। एक पहला पेपर हमारा होता है आईटी टूल्स का, ठीक है। दूसरा एग्ज़ाम हमारा पेपर होगा वेब डिज़ाइन का। तीसरा ओ लेवल में जो पेपर होता है वो होता है हमारा पाइथन का। चौथा जो पेपर हमारा होता है वो आईओटी का होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। ये तो हो गए अब तुम्हारे थ्योरी के एग्जाम। इन्हीं 4 पेपर के क्या होते हैं? प्रैक्टिकल होते हैं। ये आपको याद रखना है। जो आपके थ्योरी का एग्जाम होता है उन्हीं पेपर का आपका प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है। आईटी का एक प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। एक आपका वेब डिजाइन का होगा, एक आपका पाइथन का होगा, एक आप आईओटी का होगा। मतलब आपके 4 पेपर होंगे तो 4 ही आपके प्रैक्टिकल भी होंगे, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको पेपर में भी पास होना है, ठीक है, और प्रैक्टिकल में भी आपको हर हाल में पास होना है। इसमें होता क्या है, चाहे पेपर दो और चाहे प्रैक्टिकल दो, दोनों में क्या है, हर हाल में पासिंग मार्क आपको 33% लाना अनिवार्य होता है। इस चीज़ के ऊपर आगे वीडियो हम बनाएंगे, इससे ज़्यादा जो है बड़ा वीडियो हो जाएगा। ये चीज़ें आपको बताने वाले क्या क्या होता है, ठीक है। तो क्या है, 4 पेपर होते हैं, 4 प्रैक्टिकल होते हैं और लास्ट टाइम पर आपके जब कंप्लीट हो जाएगा सब, तो एक आपको प्रोजेक्ट जमा करना होता है। एक आपको क्या करना होगा, प्रोजेक्ट जमा करना होगा। जब आपका टोटल ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आप क्या हो जाएंगे, ओ लेवल पास हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है। अगर आप किसी एक भी पेपर में भी फेल हो तो ये समझ लो आपका ओ लेवल अभी हुआ नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या हम करने वाले हैं। हमने क्या किया है, ओ लेवल का एक नया बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओ लेवल का क्या करने हैं, ओ लेवल का हमारे यहाँ पर क्या है, एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी से। 1 जनवरी 2026 से हमने क्या किया है, ओ लेवल का एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। जिसको भी ओ लेवल करना है, जो मान लिया हरदोई के रहने वाले हैं, किसी भी तरीके से आप बाहर से भी हैं तब भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जिसको भी ओ लेवल अगर जुलाई 2026 में करना है तो वो लोग क्या करेंगे, हमारे यहाँ पर 1 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। जिसको भी एडमिशन कराना है वो 1 जनवरी तक करा सकता है। इसकी फ़ीस की अगर बात करोगे, बहुत कम फीस हमने रखी हुई है। फीस अगर आपको हम दिखा दें तो आप देखोगे, फीस अभी दिखाने वाले हैं। ओ लेवल का क्या है, हमने 2 दिन का डेमो क्लास रखा हुआ है। 2 दिन आपका क्या होगा, डेमो क्लास होगा। ये आपको याद रखना, वो फ्री है, कोई भी बच्चा आकर के पढ़ सकता है। टाइम आपको बता दिया जाएगा, जहाँ तक है वो समय हम आपको सुबह 8 से 10 रखने वाले हैं। ओ लेवल का जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं उसका, ठीक है। 2 दिन डेमो क्लास रहेगी। वो क्लास रहने वाली आपको 2 और 3 जनवरी को, 2 जनवरी और 3 जनवरी को डेमो की एकदम फ्री क्लास ये रहने वाली है। फीस की अगर बात करोगे, सबसे कम फीस रखी हुई है। इससे कम फीस आपकी ओ लेवल की कहीं पर भी नहीं होगी। और ये ओ लेवल आपका सॉफ्टवेयर से होने वाला है, ये भी आपको याद रखना है। आपका कोई ओ लेवल जो है
हार्डवेयर से होने वाला नहीं, ये कहाँ से होने वाला है, सॉफ्टवेयर से। 11,999 में हम आपको क्या कराने वाले हैं, ओ लेवल कराने वाले हैं। वो भी आपका ओ लेवल होने वाला है कंप्लीट फाइनल। कितनी फीस में, 11,999 में। हमने लिख करके रखा है कितना, कि विद रजिस्ट्रेशन एंड पेपर और प्रैक्टिकल फीस। कहने का मतलब ये है कि अगर आप हमारे यहाँ पे ओ लेवल करते हो, अगर आप हमारे यहाँ पे ओ लेवल करते हो, तो ये मान लो कि आपको अलग से कोई भी खर्चा नहीं देना है, अलग से आपको कोई भी खर्चा नहीं देना है। मात्र 11,999 में आपका रजिस्ट्रेशन हम करेंगे, आपके पेपर की फीस हम भरेंगे, आपके प्रैक्टिकल की फीस हम भरेंगे। बस आपको क्या करना है, 6 महीना लगातार जुलाई तक पढ़ने आना है, फिर आपको जुलाई में एग्जाम देना है। बाकी पास होने की हमारी गारंटी है, 100% आप पास हो जाओगे अगर आप डेली पढ़ने आते हो। अगर ओ लेवल में आप डेली पढ़ने आते हो, वो हमारी गारंटी है कि आप 100% पास हो जाओगे। और ये बैच आपका स्टार्ट करने वाले हम 1 जनवरी से। तो जिसको भी एडमिशन लेना है वो 1 जनवरी तक अपना एडमिशन करा सकता है। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती तो आप दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप वगैरह करके अपनी पूरी जानकारी ले सकते हो, ठीक है, अपनी जानकारी ले सकते हो, ठीक है। बाय कॉल भी बात करके पूछ सकते हो, इस नंबर पर आप अपना फ़ोन करके अपनी जानकारी ले सकते हो अगर किसी बात में आपको दिक्कत है, ठीक है। तो जिसको भी ओ लेवल करना है 2026 में, वो हमारे यहाँ पर 1 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, एकदम बेसिक से, एकदम शुरुआत से। कोई ये सिस्टम नहीं है कि आधा छूटा पीछे, कुछ भी नहीं। आप आइए, पहली तारीख से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। पूरी गारंटी हमारी है कि ओ लेवल हम पास कराएंगे। और फीस हमने मात्र इस समय नए साल पे रख दी है 11,999। पैसे तो लेते हैं 16,000 रुपया फीस, लेकिन नए साल पर हमने 11,999 फीस रखी है। इससे कम फीस में आपको ओ लेवल कोई नहीं कराएगा। और हम गारंटी भी लेते हैं, अगर आप पढ़ोगे तो पास होने की भी पूरी गारंटी है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी कोर्सेस हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जिसको ओ लेवल करना है वो अपना तैयारी कर ले 1 जनवरी 2026 से। बाकी भी हम वीडियो बना करके बताएंगे आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उन चीज़ों के लिए। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये डेमो वाली क्लासेस जो हैं वो लाइव भी हम चलाने वाले हैं 2 और 3 तारीख को, ठीक है। तो आप घर बैठे भी पढ़ सकते हो। तो जिसको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर ओ लेवल जो लोग बाहर के, हरदोई के नहीं है, तो उन लोगों को क्या करेंगे, इसी यूट्यूब चैनल के द्वारा हम आपको पढ़ाएंगे। जो भी क्लासेस यहाँ पेड में होंगी वही क्लासेस आपको हम फ्री में यूट्यूब पर देने वाले हैं। वो हमारी गारंटी, अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर भी पास हो जाओगे, जो लोग यहाँ पर आ नहीं सकते, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।